सेठ जी का व्यवहार कैसा था? समता का। लोगों को पता नहीं समता किसको बोलते हैं। लोग देखते हैं इनके साथ जो बर्ताव किया वो इनके साथ करो, इसको समता मानते हैं। सेठ जी ऐसा नहीं मानते थे। सेठ जी यथा योग्य बर्ताव करता उसको समता मानते। समता का व्यवहार तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन समता के साथ साथ अद्भुत व्यवहार शैली सेठ जी में थी, वो देखने लायक थी। कुछ एक प्रसंग बताते हैं। एक बार एक गरीब आदमी सेठ जी से मिलने आया। उस दिन ट्रस्ट की मीटिंग का भी वो समय था जिस समय वो मिल रहा था। सेठ जी को लगभग 1 घंटा लेट हो गई। घनश्याम जी बोले, सेठ जी इतने ट्रस्टी आए हुए हैं, उस आदमी से तो बाद में ही बात कर लेते। ट्रस्ट की मीटिंग है ना, ट्रस्ट में तो आप पधारते। सेठ जी बोले, देखो मेरे लिए तो जैसे तुम लोग हो वैसे ही वो आदमी है, उसको संतोष कराए बिना कैसे आऊं। अब उसको संतोष हो गया तो आ गया। एक बार शिव भगवान जी क्याल, ये चूरू के थे, सेठ जी से मिलने गए। उस समय जयदया जी डालमिया के यहां से कोई पूछने के लिए आया कि डालमिया जी की स्त्री अब मिलने के लिए आ जाए क्या, क्योंकि उन्हें समय दिया हुआ था। सेठ जी ने कहा कि अभी शिव भगवान की गाड़ी का समय है, उन्हें तो कार से जाना है, सेठानी है कार से चली जाएगी, अतः वे तो कभी भी जा सकती हैं, इसलिए कुछ देर बाद आने के लिए कहा। शिव भगवान जी के मन में आई कि कहां तो राजा भोज और कहां गंगू तेली, कितना बड़ा सेठ है वो। और सेठ जी के मन में इन बातों का असर नहीं होता था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में मित्रता के लक्षण में राम जी से कहलवाया है कि जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उनको भयंकर पाप लगता है। सेठ जी ने कहा कि इस चौपाई को बदल दो। जेन शत्रु दुख होई दुखारी, जो शत्रु के दुख में दुखी नहीं होता है, तिनहि बिलोकत पातक भारी, उनको देखने से भयंकर पाप लगता है। मित्र के दुख से तो सब कोई दुखी हो जाए, शत्रु के दुख से दुखी होना ये साधन की बात है। कितनी ऊंची बात थी। एक बार सेठ जी के छोटे भाई का पुत्र चला गया, शांत हो गया। सेठ जी इतने व्याकुल हो गए कि घर के लोग उन्हें समझाने लगे सेठ जी को, सेठ जी आप तो लोगों को इतना उपदेश देते हो, गीता प्रेस चलाते हो, लोगों को सम रहने के लिए बोलते हो, गीता की व्याख्या करते हो, और आप इतने दुखी हो जाएंगे तो फिर कहां लोग आपके सत्संग में आएंगे। सत्संगों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप तो सदा सत्संग के पक्षपाती रहे हुए हो, इसलिए आप दुखी क्यों होते हो। सेठ जी ने कहा क्या करूं, मेरे भाई का बेटा मर गया, तो साहब कोई देखेगा तो क्या कहेगा, आप क्यों इतने दुखी होते हो। बहुत बार कहा तो सेठ जी ने कहा, घर या बाहर का कोई भी व्यक्ति मेरे सामने दुखी होकर आएगा तो मैं ऐसे ही रोने लग जाऊंगा, या तो कोई दुखी होकर मेरे पास आना नहीं। कोई बाहर का आदमी या घर का आदमी मेरे सामने दुखी होकर आएगा तो फिर वही ऐसे ही रोने लग जाऊंगा। तो लोगों ने कहा नहीं आएंगे, हम लोग नहीं आएंगे। तो प्रतिज्ञा करो।
तुम सब प्रतिज्ञा करो कि कोई दुखी नहीं होगा, तब मैं व्याकुल नहीं होऊंगा। तो सबने कहा हाँ ठीक, हम प्रतिज्ञा करते हैं, होनी बात तो हो गई, हम दुखी नहीं होंगे। सेठ जी बड़े खुश हो गए। वो तो खुश ही थे, परिवार के लोगों का दुख कैसे मिटाया जाए, चुप रहो, शरीर नाशवान है, ऐसे नहीं मिटता है। दुख के साथ, दुखी के साथ दुखी हो जाओ तब दुख मिटता है। फिर इसके बाद एक सत्संगी आदमी ने एकांत में सेठ जी से पूछा, सेठ जी क्या कल सचमुच आपको इतना दुख हुआ था क्या? बहुत दुखी हुए आप। जब आप इतने दुखी हुए हो तो हमारी क्या दशा होगी? सेठ जी बोले, सुनो, ऐसी बातें पूछा करो। मैंने सोच विचार कर दुखी होने का नाटक किया था। मैंने सोच विचार कर दुखी होने का नाटक किया था। यदि मैं व्याकुल नहीं होता और यहां मैं ज्ञान की बातें कहने लगता तो घर के लोग मेरी एक नहीं सुनते। रोना, पीटना, हल्ला करना, पछाड़ खाना, ये सब उनका मुंह का कृत्य यहां होने लगता। मैं जब दुखी होने का अभिनय करने लगा तो सब ने मेरी चिंता की, मरने वाले की चिंता नहीं की। यही होना चाहिए। अब बताओ, वो यदि रोने लग जाते तो मैं समझाते समझाते थकता था, और समझते ये बिल्कुल नहीं। जब मैं दुखी हो गया तो ये सब लोग समझदार हो गए और मुझे समझाने लग गए, और इनके मुख से मैं यही सुनना चाहता था। एक मेरे दुखी होने से सबका दुख मिट गया, ऐसी स्थिति में तो दुखी होना कितो सस्तो है। सगड़ा को दुख मेट कर मैं मारे में दुख ले लियो, इस बढ़कर के सुख हो सके। दिनचर्या, सेठ जी की दिनचर्या पूरी व्यस्त रहती थी। प्रातःकाल 4 बजे से 11-12 बजे तक अखंड भाव से कर्मरत रहते थे। कहीं प्रमाद नहीं, आलस नहीं, तंद्रा नहीं, विश्राम नहीं, आराम नहीं, शिथिलता नहीं, उदासीनता नहीं। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति चिर जागरूक है, सतत सावधान है। जब से होश संभाला और यज्ञोपवीत संस्कार से संपन्न हुए, नियम पूर्वक दोनों काल का संध्योपासन ठीक समय से, प्रातः काल की सूर्य नारायण के उदय के पूर्व, संध्या काल के सूर्यास्त के पूर्व 48 मिनट के अंदर संध्या कर लेते थे। गीता के समान ही संध्योपासना में भी उनकी अनन्य निष्ठा थी। यात्रा में हो, सभा में हो, विचार विमर्श में हो, बीमार हो, चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, संध्योपासना के समय वे सब कुछ छोड़कर एकदम सहसा संध्या में लग जाते थे। और क्या मजाल कि उनकी एक भी संध्या छूटी हो। एक बार एक संध्या छूट गई थी। गोरखपुर की बात है, शाम को सत्संग चला, महाराज जी भी थे और भी 2-4 थे। ऐसी गूढ़ बातें चली भगवान के विषय की, चलते 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 वो सायंकाल की संध्या छूट गई। सुबह 4 बजे तक ये संध्या चली, वो बातें चली, और 4 बजे फिर सत्संग हुआ, वो भी चला। उसके बाद फिर कहा कि सेठ जी कल आपकी संध्या के, हाँ वो मुझे मालूम है, पर संध्या से भी बड़ी चीज भगवत चर्चा होती है। फिर कहा कि संध्या तो 2 बार कर लेंगे तो कल की पूरी हो जाएगी। इस दृष्टि से उनकी संध्या कभी छूटी हो याद नहीं। समय से संध्या न होने पर एक समय के उपवास का नियम था। पूरे जीवन काल में शायद 1 या 2 बार उपवास करना पड़ा हो।
प्रातःकालीन संध्या के पश्चात वे नियम पूर्वक भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते और योगासन करते। गीता एवं विष्णु सहस्त्र नाम उन्हें खूब अच्छी तरह से कंठस्थ थे, परंतु पाठ की विधि है कि ग्रंथ देखकर पाठ किया जाए, और वे विधि के अनुशासन को बहुत कड़ाई से पालते थे। आंखों से कम दिखने लगता था तो भी विधिवत गीता और सहस्त्र नाम वे नियम पूर्वक सुनते। गायत्री और हरिनाम के प्रति आपकी वैसी निष्ठा थी। सेठ जी की एक बात और थी कि वो गीत सुबह प्रातःकाल नित्यनेम करके और यूं गोडा ऊंचा करके यूं बैठ, ये ललाट यहां नाड़ी, उसको गोडा ऊंचा करें। किसी ने पूछ दिया ऐसा क्यों करते हैं आप, तो सेठ जी ने जवाब दिया कि यहां की जो नाड़ी है उसमें जो आवाज आती है, मैं उसके साथ राम 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 का जप करता हूं। राम 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 ये नाड़ियां बोलती है। क्योंकि एक बार मैं यहां बैठा था, आवाज मेरे को सुनाई दी, उसके साथ राम राम मैंने किया, तो मैंने कहा अरे इस नाड़ी से मुझे राम राम का शब्द मिला है, तो रोज मैं इस नाड़ी के ऊपर सिर रख करके राम राम करता हूं। वे जो भी भोजन करते थे वो कहते थे कि भोजन में 3 चीज लो, या तो दाल चावल फलका, या दाल साग और रोटी। 3 चीज लो, 3 से ज्यादा मत लो। हल्का और सात्विक लेते। गाय के दूध पर विशेष आग्रह था। वस्त्र भी शरीर पर बस एक धोती, एक चौबंदी, एक चादर। कहीं आना जाना होता तो सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी और पैरों में अहिंसक जूते। जब से होश संभाला विदेशी वस्त्र नहीं पहने, अंग्रेजी दवाइयां नहीं ली। अंग्रेजी दवा मात्र से तो उन्हें पूरा परहेज था। गोली लेनी, सुई लेनी, सिरप लेनी, किसी भी रूप में वे तैयार नहीं होते थे। यहां तक कि कई बार उनके प्राणों को खतरा भी हो गया, परंतु अंग्रेजी दवा लेने से साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, स्वजनों को भी अंग्रेजी दवा के विष से सर्वथा मुक्त रखा। कितना विलक्षण था उनका सर्वतोमुखी आत्म संयम का भाव। ऐसी तपश्चर्या जो सहज ही आपके जीवन का अंग बन गई थी। ऐसा प्रतीत होता है जयदयाल जी गोविंद का एक विशिष्ट सिद्धांत को लेकर आए थे। वे अपना जीवन की एक एक सांस को उन सिद्धांतों की पूर्ति में लगा दिए। गीता आपकी समस्त प्रवृत्तियों के केंद्र में थी और स्वयं गीतानुसारी जीवन व्यतीत किया। हजारों व्यक्तियों को उसी पावन पथ पर प्रवृत्त किया। आपके जीवन का कंपास सदा गीतोन्मुखी रहा। गीता आपके लिए भगवान की केवल वाणी नहीं थी, भगवान का दिव्य मंगलमय श्री विग्रह भी था, भगवान का हृदय भी था। भगवान ने अपना गीता रूपी हृदय गोविंदका जी के हृदय में डाल दिया और गोविंदका जी ने इस अमृत प्रसाद को 60-65 वर्षों तक दोनों हाथ से लोगों को लुटाया। साहित्य प्रकाशित कर लुटाया, प्रवचनों के द्वारा लुटाया, प्रोत्साहन के द्वारा लुटाया, स्वयं वैसा ही जीवन बनाकर लुटाया। गंगा के अजस्र प्रवाह की तरह आपके गीता प्रवचनों का अजस्र प्रवाह चलता रहा। लगता है ये व्यक्ति केवल गीता के लिए पृथ्वी पर आया है। कई बार सत्संगी भाइयों से चर्चा में रात रात बीत जाती थी, ये बात है, किंतु दिन में कभी नहीं सोते थे। दिन में कभी नहीं सोते थे। सेठ जी दिन में सोने का निषेध करते थे, दिन में सोने का निषेध करते थे। आराम शब्द उन्हें पसंद नहीं
पसंद नहीं था। वे कहते थे आराम हराम है। सेठ जी के इस अनुष्ठान में उनको कई साथी मिले, परंतु 3 ऐसे मिले जो सर्वथा इस अनुष्ठान के अनुरूप थे। पहले घनश्याम दास जी जालान, सबसे विरल साथी, सखा, सचिव, आत्मसमर्पण की मूर्ति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का उदाहरण। समर्पण की जो सुषमा घनश्याम जी को मैं देखने को मिली, वे आज के हिसाबी किताबी दुनिया में मिलती नहीं, कहां मिले। वे अपना जवाब आप ही थे, एक अद्वितीय अनन्य। गोविंदका जी में उन्होंने अपना गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुहृद सब कुछ पा लिया। सोते जागते पितेव पुत्र से सखेव सख्यु प्रियस प्रियाया, सेठ जी ने उन्हें अपना लिया। गोविंदका जी की सारी कर्म शक्ति घनश्याम जी में स्वतः स्फूर्त हुई और पूरी सजगता और तेजस्विता के साथ उन्होंने अपने तन मन धन को कभी अपना नहीं समझा। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, समर्पण की मनोहारी मूर्ति थे घनश्याम दास जी। गीता प्रेस के इतिहास में क्यों गोविंदका जी की समस्त प्रवृत्तियों और अनुष्ठानों तथा संकल्पों को रूपायित करने वाले घनश्याम दास जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आत्मनिवेदन का सौंदर्य और आनंद क्या है, कैसा होता है, कोई घनश्याम दास जी से ही जानो। क्या आश्चर्य है। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम के गीता भवन में घनश्याम जी ने गंगा के तट पर गोविंदका जी की गोद में अपना शरीर छोड़ा। ए मृत्यु, तेरा इतना अनुपम पावन श्रृंगार उस दिन हुआ जिस मृत्यु पर मनुष्यों की कौन देवता भी तरसते होंगे, ईर्ष्या करते होंगे। उनकी मृत्यु के समय कई लोगों ने सामने पहाड़ी पर आतिशबाजी जैसी बिजली का प्रकाश एवं नगाड़े के बजने का स्वर का अनुभव किया था। एक बार सेठ जी कई लोगों के बीच में चर्चा कर रहे थे कि उनका शरीर शांत होने के बाद कौन क्या क्या काम करेगा। तो उन्होंने घनश्याम दास जी से पूछा, घनश्याम तू क्या करेगो? तो घनश्याम जी ने उत्तर दिया कि जो रहेगा वो सोचे, मुझे तो आपके बाद रहना ही नहीं है। और यही हुआ। सेठ जी के सामने ही घनश्याम जी चले गए। घनश्याम जी प्रेस के कर्मचारियों के सच्चे शुभ चिंतक थे। उनके अभाव में वे अपने को अनाथ मानने लगे। गोविंदका जी अनायास किसी को खोजना या पुकारना होता तो घनश्याम यही पुकारते थे। बाद में होश आता कि अरे घनश्याम तो चला गया। घनश्याम का 12वां दिन था। सुनिए, घनश्याम जी का 12वां दिन था तो उनके पुत्र रामदास जी जालान ने आकर पूछा कि सेठ जी काल के बनानो है? सेठ जी ने उत्तर दिया, घनश्याम ने पूछ ले। इतना उनके जमा हुआ था। घनश्याम ने पूछ ले कि बयानो ही तो 12वां है। ओ आ बात है ये। इतने घनश्याम जी उनके होठों पर हृदय में जमे हुए थे। घनश्याम जी की पूर्ति कोई नहीं कर सका। घनश्याम जी गीता प्रेस की पुस्तकों में लिखते लिखते उनके अंगुलियों में दर्द हो जाए तो पेंसिल यहां बांध ली और फिर यूं लिखते, यूं करते करते दर्द हुए, यूं बांध लिए, कलम डाल कर। फिर उस समय पेन तो होते नहीं थे, कलम डाल डाल के लिखते। घनश्याम दास जी की साहित्य प्रचार करने में बड़ी निष्ठा थी। एक उदाहरण दिया जाता है। गीता प्रेस की वाराणसी शाखा के व्यवस्थापक ने बताया कि मैं 2 रुपए नित्य पर घूम घूम कर पुस्तक बेचने के लिए व्यक्ति नियुक्त करता हूं।
किंतु वह दिन भर में 1 रुपया, कभी 1.5 रुपया, कभी 2-2.5 रुपए की पुस्तक बेच पाता है। ये खर्च हमको पोसाता नहीं है। 2 रुपया देते थे रोज का एक आदमी को, तो जाओ तुम गीता प्रेस की पुस्तक बेचो और 2 रुपए की पगार है रोज की। तो व्यवस्थापक ने कहा कि हमने 2 रुपए पर उसको रखा, पर वो सारे दिन पुस्तक बेचता है तो 2 रुपए में ही 2 रुपया, कभी 1.5 रुपया, कभी 1 रुपया ही लाता है। अब ऐसे बताओ 2 रुपया तो उसको दे दें, कैसे खर्च पोसाएगा? घनश्याम दास जी ने कहा तुम 2 रुपए मजदूरी पर 10 व्यक्ति नियुक्त कर दो। 10 आदमी लगाओ थे, और यदि वे आधे पैसे की एक गजल गीता भी बेच कर आए तो वो खर्च हमारे को पोसाएगा, क्योंकि 10 घरों में भगवान का भाव पुस्तक के रूप में पहुंचेगा। कितना बड़ा काम है। केवल रुपयों को मत देखो, भगवत भाव के प्रचार की ओर देखो। दूसरे नंबर में भाई जी हनुमान प्रसाद जी पौधदार, और तीसरे नंबर में स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज।